हेलो स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन साइकन। साइकन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में टू टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट बडिंग के थ्रू और सेकंड रीजनरेशन के थ्रू। जो बडिंग होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है और जो रीजनरेशन होता है वो रेयर होता है, यानी कि कभी कभी होती है रीजनरेशन। तो फर्स्ट है आपका बडिंग। बडिंग में हमें क्या दिखता है, जो एक पेरेंट बॉडी होती है उससे एक स्मॉल बर्ड जो है वो अटैच्ड रहता है और फिर उसमें एक स्टार्ट होती है ग्रोथ करने के बाद वो अपने साइज को जो है इंक्रीज कर लेता है और साइज को इंक्रीज करने के बाद वो एक टाइम आने पे अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और फिर वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप्ड करके एक मैच्योर फुल्ली डेवलप्ड साइकन बना लेते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है बडिंग के थ्रू, इसको हम बोलते हैं बडिंग। एक स्मॉल बर्ड के थ्रू मैच्योर साइकन बन जाता है। तो एक फ्लो चार्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ए स्मॉल बर्ड अपेयर्स ऑन पेरेंट। सेकंड स्टेप था बर्ड स्टार्ट ग्रोथ इन साइज। थर्ड था बर्ड ब्रेक्स फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी और फोर्थ बर्ड ग्रोथ टू फ्रॉम न्यू साइकन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्ड। तो सेकंड है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है एक्सीडेंटली होता है, यानी कि कभी कभी होता है। रीजनरेशन में क्या होता है, जो साइकन होता है उसकी कोई भी एक सेल जो है वो टूटकर नीचे गिर जाती है, नीचे मतलब समुद्र में गिर जाती है और फिर वो सेटल हो जाती है समुद्र की सतह से। और सेटल होने के बाद वो वहीं पर ग्रोथ करती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट करके एक न्यू साइकन बना लेती है। तो ये होता है हमारा रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, एंड लोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी फॉल। सेकंड था इट सेटल एट बेस ऑफ सी। थर्ड है हमारा स्टार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोर्थ है ए न्यू स्पॉन्ज बॉडी फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में कौन सी सेल हेल्प करती है, अमीबोइड सेल्स हेल्प करती है। उन्हीं के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है और अमीबोइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, टोटीपोटेंटल सेल। तो और थर्ड है हमारा अब सेक्सुअल। सेकंड सेक्सुअल, उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में एक ही स्पंज के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेल्स प्रेजेंट होती है और फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट स्पंज आर बोथ मेल। मेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड फीमेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल स्पॉन्ज रिलीज स्पर्म इनटू वाटर विच वुड ट्रेवल एंड एंटर ए फीमेल स्पॉन्ज। तो क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को जो है रिलीज कर देते हैं वाटर में और फिर वाटर में रिलीज करने के बाद वाटर करंट के थ्रू वो ट्रेवल करके फीमेल के साथ फ्यूजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद फ्यूजन के बाद क्या होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट है हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन लार्वा इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक लार्वा बनता है और फिर लार्वा जो लार्वा बनता है उसको वाटर में रिलीज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, कौन सी स्टेज बनती है, जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म। फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज इन जाइगोट, यानी कि जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज कौन सी तरीके से होता है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब जाइगोट को बीच में से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा, तो उसे बोलते हैं हम होलोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब क्लीवेज हो जाता है फिर उसके बाद स्ट्रोमोब्लास्टुला लार्वा बनता है और फिर ये ग्रोथ करके एम्फीब्लास्टुला लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो साइकन की बॉडी के अंदर होता है और फिर उसके बाद जो ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है ये वाटर में रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के थ्रू एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ 3 लेयर बना लेता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और फिर उसके ये तीनों लेयर बनने के बाद क्या होता है,
ओलिरेंथिस स्टेज बन जाती है। ओलिरेंथिस स्टेज जो होती है वो फ्रीली होती है, यानी कि वाटर में होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर में। तो ये जो इतना प्रोसेस होता है ये साइकन की बॉडी के अंदर होता है, और ये जो लास्ट प्रोसेस होता है ये वाटर में होता है। तो इसी तरीके से हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को हमें डिटेल में भी पढ़ना होगा, तो इसलिए आज फिलहाल आपके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं कि बडिंग कैसे होती है, रीजनरेशन कैसे होता है। तो अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप से होते हैं, और ये अभी आप इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट।